एक शख्स होता है और उस शख्स का 2 प्रेमिका होता है और एक प्रेमिका जो कि पहले से थी, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और दूसरी प्रेमिका उसका होता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है और उस प्रेमिका के द्वारा उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन उसकी जो पहली प्रेमिका थी, जो लिव इन रिलेशन में रहती है, जब उसको इस घटना की जानकारी होती है कि वो किसी दूसरी लड़की से प्रेम कर बैठा है, वो उसके साथ अवैध संबंध बना रहे हैं, तो उसकी जो पहली प्रेमिका थी, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आ जाने की वजह से वो उसकी पहली प्रेमिका, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है और वो अपनी प्रेमी के साथ जैसे ही मिलती है, तो उसका प्रेमी जो था पहले, वो उस पहली प्रेमिका से संबंध बनाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने के बाद उस लड़की की, उस प्रेमिका की वो गला दबाकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके बॉडी के 50 टुकड़े कर डालते हैं और 50 टुकड़े करने के बाद उसे दफना देते हैं और दफना कर वो वहां से फरार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये कहानी है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है और बहुत ही ज़्यादा बर्बरता के साथ उस लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे, तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर एक प्रेमी जिसके ऊपर एक प्रेमिका अपना दिलो-जान से उसके साथ रहती है 1 से 2 साल तक और वही प्रेमी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी कर देता है। उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाता है और उसके बाद उस लड़की की जो है बॉडी के अलग-अलग करके 50 टुकड़े में काट डालता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी कहानी को और इस पूरी घटना को। दोस्तों, यह घटना झारखंड राज्य के खूंटी जिले की है। उसी के अंतर्गत यह घटना हुई थी, जहाँ पे जो है एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। जब ग्राम में उसकी बॉडी को देखते हैं, तो वो नरकंकाल जो था, वो बहुत ही अलग-अलग टुकड़े में मिलता है, जिससे देखकर ग्रामीण बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और इसकी सूचना वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को देते हैं और वहाँ का जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वो तुरंत ही पुलिस की टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं और घटनास्थल पर पहुँचने के बाद जो बॉडी के टुकड़े देखते हैं, उसे देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है और उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की की हत्या इस तरीके से किसने की होगी और इतनी नफ़रत किसके अंदर भरी थी, जिसने इस लड़की की हत्या करने के बाद इसकी इतनी सारी टुकड़े कर दिए हैं। और आखिरकार पुलिस उसके बॉडी को सारे बॉडी इकट्ठा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और लोगों से जानकारी जुटाना शुरू करते हैं, पूछताछ करना और छानबीन करना जब शुरू करते हैं, तो उसे उस लड़की के बारे में जो राज पता चलता है, वो राज भी बहुत ही हैरान कर देने वाला था। दरअसल उसका जो एक प्रेमी था, वो प्रेमी उसी झारखंड के खूंटी जिले का रहता है। उसके प्रेमी का नाम जो है नरेश भेंगड़ा होता है और वो उसी खूंटी जिले के जोजोदार गाँव का रहने वाला था और उस जो उसकी प्रेमिका थी, वो झारखंड के रांची जिले की रहने वाली थी और जो नरेश था, उसका ननिहाल रांची में ही होता है और वो वहीं पे आया-जाया करता था। तभी उसी दौरान उसे अपने ननिहाल में उस लड़की के साथ मुलाकात होती है और उससे वो प्यार कर बैठता है और दोनों प्यार करने के दौरान लिव इन रिलेशन में आ जाते हैं और वो जो लड़की थी, वो अपनी न जो रांची में रह रही थी, वो वहाँ से वापस नरेश भेंगड़ा के साथ
झारखंड के खूंटी जिले में आ जाती है और वो उसके साथ वहाँ 1.5 सालों तक रहती है और उस नरेश के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, एक दूसरे के साथ प्रेम भी करती है और एक साथ रह, रहती है। लेकिन एक दिन जब उसे काम की जरूरत पड़ती है तो वो जो लड़की थी वो लड़की वहां से तमिलनाडु के त्रिपुरा जो होता है उस क्षेत्र में पहुंच जाती है और वहां पे वो अपना काम करना शुरू करती है और उसका जो प्रेमी नरेश भेंगड़ा था वो वहां से बेंगलुरु चला जाता है और वो वहां पर अपनी काम किया करता था। वहां पर वो मुर्गा काटने का काम करता था और उसी दौरान वहां पर उसे एक और लड़की से प्रेम हो जाता है। यानी कि ये उसकी दूसरी प्रेमिका थी जिस प्रेमिका से इसको प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाने लगते हैं और उसी दोनों के बीच संबंध बनाने के दौरान उसे एक बच्चे की प्राप्ति होती है। यानी कि उसकी दूसरी प्रेमिका से उसे एक बेटा पैदा होता है और जब इसकी जानकारी उसकी पहली प्रेमिका यानी कि जो लिव इन रिलेशन में रह रही थी जो कि तमिलनाडु के त्रिपुरा पहुंच गई थी उसे इसके बारे में किसी तरह से जानकारी होती है और वो जानकारी होने के बाद वो लड़की तुरंत ही तमिलनाडु से वो अपने प्रेमी के पास बेंगलुरु पहुंच जाते हैं और वो वहां पर पहुंचने के बाद उससे इस सारे घटना के बारे में बातचीत करती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें जब दूसरे लड़की से प्रेम हो गया है तब तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो। इतना कहने के बाद जो नरेश था जो बेंगलुरु में रहकर मुर्गे काटने का काम किया करता था वो अपनी पहली प्रेमिका को लेकर वहां से वापस अपने घर की ओर चला आता है जहां हटिया रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उस लड़की को लेकर वो जा रहा था तभी एक छोटा सा इलाका होता है, शाम का समय होता है, उस इलाके में पहुंच जाता है और वो अपनी पहली प्रेमिका के साथ उस इलाके में शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोनों लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं और उसके बाद प्यार मोहब्बत करने के दौरान ही वो जो लड़की थी वो अपने प्रेमी नरेश भिंगड़ा से कहता है कि तुम्हें जब उस लड़की से प्रेम हो गया है तो तुम अब मुझे मेरे घर रांची पहुंचा दो और मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो पैसे मेरे लौटा दो। इतना जैसे ही वो लड़की कहती है इस बात को लेकर उसके प्रेमी के बीच झगड़ा हो जाता है और बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसी वजह से उसका प्रेमी नरेश भेंगड़ा जो था वो गुस्से में आकर उस लड़की की वो हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उस लड़की के जो है उसके पास मुर्गे काटने का कुछ चाकू या अन्य जो है वस्तु थी वो उसके पास होता है। उसी से वो उस लड़की की बॉडी की छोटे छोटे टुकड़े कर कर वो 50 अलग टुकड़े में काट डालता है और उसे जरा सा भी झिझक नहीं हो रहा था और ना ही दिल में थोड़ा सा भी इंसानियत बचा था क्योंकि वो बेंगलुरु में रहकर मुर्गे काटने का काम किया करता था और यहाँ भी उस लड़की को उसी तरह समझकर बिल्कुल ही 50 अलग अलग टुकड़े में काट डालता है और काटने के बाद उसे गड्ढे खोदकर जमीन में दफना देता है और वो वहां से वहीं के नजदीक में एक तालाब होता है उस तालाब में नहा धोआ कर फ्रेश होकर वो अपना कपड़े चेंज कर लेता है और चेंज करने के बाद वो अपने गांव जो दाग जो गांव होता है उस गांव में पहुंच जाता है और दूसरे दिन यानी जो वो लड़की जिसकी मौत हुई थी उसकी उम्र 24 वर्ष होती है और ये घटना 24 नवंबर की थी। जब इसकी जानकारी दूसरे दिन ग्रामीणों को हुई तो वो इस सारी घटना की जानकारी पुलिस को दिया था और पुलिस मौके पर पहुंचा और छानबीन करने के दौरान जो जानकारी मिली उसके प्रेमी के बारे में उसे भी गिरफ्तार किया गया और उससे इस सारी घटना के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी इस सारी घटना को कबूल किया और उसने साथ ही साथ ये भी बताया कि इसकी वो जो पहली प्रेमिका थी वो लिव इन रिलेशन में थी और उसने मुझसे पैसे मांगने शुरू किए जो उसने मुझे पैसे दिए हुए थे। इसी को लेकर मुझे बहुत गुस्सा
आ गया और मैंने उसके साथ इस तरह की जो है बर्बरता कर डाला और वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। बाकी पुलिस उसको हिरासत में लेकर जेल भेज देता है और बाकी आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बाकी दोस्तों, इस कहानी में इस लड़की के साथ जो उसका प्रेमी किया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए अगर आप लोग भी किसी से प्रेम करते हैं तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आपको आए दिन देखने को मिलते रहती है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि बेंगलुरु में एक महिला की हत्या कर कर उसके बॉडी के अलग अलग 60 टुकड़े करके उसे ही फ्रिज में डाल दिया गया था। इस तरह की कई घटनाएं हैं जहाँ पे अलग अलग हत्याएं होती है। कोई उसकी प्रेमिका हत्या कर देता है तो कोई उसके रिश्तेदार किसी की हत्या कर देती है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आए दिन होते रहती है और आप सभी को भी देखने को मिलते रहती है। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, फिर मैं आपसे मिलूंगा अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।